छेड़ूं प्यार के गीत, शाम के माथे दीप की बिंदिया, चंदा गगन सुहाग, रात की अंगनाई में दहके सन्नाटे की आग। जीने का इसरार है लेकिन मरने की ताकीद में कैसे छेड़ूं प्यार के गीत। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ईटीवी उर्दू। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहज़ीब रिवायात, पढ़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा।
उस रात को याद करके कुछ कुछ होने लगा था मुझे। आकाश का एक्सीडेंट हो गया, मैं वहीं घबरा गया, हाथ पैर मेरे ठंडे पड़ गए। इन्होंने तो सीधा ही कहा whether he is dead or alive। मुश्किल से थाने से 500 कदम के फासले पे ये हादसा हुआ। डर लगता है हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। जो हो गया अब उसको वापस नहीं ला सकते। कि इंसान बनना इतना मुश्किल है, 1 मिनट में हैवान बन जाते हैं और किसी का चमन उड़ जाता है, जान से मार देते हैं। रोड रेज की ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा, टीवी पर देखा भी होगा, और हर बार इन खबरों को सुनकर आपके मन में कुछ सवाल उठे होंगे। सवाल ये कि क्या कुछ रुपए का नुकसान वाकई इतना बड़ा होता है कि उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़े? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी गुस्सा दिमाग पर इस कदर हावी हो जाता है कि एक आम इंसान अचानक गुनहगार बन जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जो मेरे मन में भी बार बार उठे, लेकिन मैं इनके जवाब नहीं ढूंढ पाई। हमने और आपने इन घटनाओं को सिर्फ पढ़ा है, देखा है, लेकिन आज जिंदगी लाइव में हम आपको कुछ ऐसे परिवारों से मिलवाएंगे जिनके लिए सड़क पर हुआ एक छोटा सा झगड़ा अभिशाप में बदल गया। एक छोटी सी घटना जिंदगी भर की सजा बन गई। चौबीस साल का अनुभव राव देश का एक होनहार पायलट था। जितनी तेजी से उसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ी, उतनी ही ऊंची थी उसके सपनों की उड़ान। लेकिन जिंदगी का प्लेन ऐसे क्रैश होगा किसी ने नहीं सोचा था। ये घटना साल 2008 की है। सड़क पर एक गाड़ी वाले से हुई जरा सी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्साए गाड़ी चालक ने चाकू मारकर अनुभव की हत्या कर दी। बेटे की याद आज भी आंखों में नमी पैदा कर देती है। जवान बेटे को खोने का दर्द आज भी बर्दाश्त नहीं होता और सहनशीलता दम तोड़ देती है जब ये ख्याल आता है कि उनका नौजवान बेटा देश के लिए लड़ते हुए नहीं बल्कि रोड रेज में मारा गया। राम कुमार जी, आपको कब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हो गया है अनुभव के साथ? मुझे रात को 1 बजे के करीबन एक हमारे हिसार के ही विंग कमांडर थे, वो और उनकी वाइफ आए रात को और उन्होंने बताया। उस दिन पूरी घटना क्या हुई, इसके बारे में आपको क्या पता चला? ये लोग 2 ऑफिसर्स थे, साथ के कोर्स मेट्स थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स थे दोनों, और 2 उनके दोस्त, यानी कि एक तीसरे कोर्स मेट का ही ब्रदर था और एक उसका मित्र था। 3 बजे करीबन वो अंबाला से लंच खा के निकले थे कि शाम को कसौली रुकेंगे और अगले दिन फिर हिल्स में आगे चलेंगे शिमला वगैरह। तो रास्ते में एक जगह आती है गड़खल, वहां कोई एक जो अक्यूज्ड है वकील, वो रास्ते में अपनी गाड़ी पार्क किए और उसका जो परिवार के जो सदस्य थे वो शॉपिंग करने लगे। तो वो भीड़ थी क्योंकि वो मेन रोड था, तो अनुभव ने कहा भी इस गाड़ी को हटा लो। तो उस आदमी का बिहेवियर ज्यादा ही खराब था, ही वाज नोन फॉर दिस थिंग्स। उसने गालियां वगैरह दी और कि नहीं तुम अपना रास्ता नापो। वो कहा सुनी होगी, वो उतर के आया आदमी इनके पास और वही गाली गलौज जो भी होती है और वो करके छुड़ा छुड़ाई होगी और ये लोग आगे चले गए। फिर आगे ये गए तो वो आगे खड़ा मिला और फिर कहा सुनी इनकी हुई। और जब इसने पूछा बात क्या है, हम तुम्हें जानते नहीं, कोई और नहीं, अब किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों पीछे पड़े हो? ये गया उसकी गाड़ी के पास तो उसने खोल के एकदम से चाकू ही मार दिया और उसको चाकू यहाँ इस पे फ्यूमर आर्टरी होती है वो कट गई, वहां ब्लीडिंग। उन्होंने सोचा वो उतर रहा है बात करने के लिए, लेकिन उतर नहीं रहा था, उसने तो सीधा खिड़की खोलते ही, क्योंकि वो तो भाग गया मार के,
तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से 5-7 मिनट पहले ही ब्रेथ थी लास्ट। एक यंग ऑफिसर बेटा एक बार शायद लड़ते लड़ते मारा जाए तो फिर भी एक शांति होती है। गर्व होता है। देश के लिए गया, दुख को सहना आसान होता है, बहुत आसान होता है। गया इसीलिए था, फाइटर पायलट का ही उसने ऑप्शन किया था, नहीं तो कई बार नौजवान बच्चे कमर्शियल पायलट बनने के लिए और दूसरे जहाज उड़ाने की ऑप्शन करते हैं, हेलीकॉप्टर की, बट ही ऑप्टेड फॉर फाइटर पायलट। और जिसका नाम लेते हुए हम लोग डरते हैं, वो उसको जहाज को उड़ाता था, खेलता था उससे। He was God gifted fighter pilot. उसके जो कमेंट्स उसके इंस्ट्रक्टर से, टीचर से जो मिलते थे, God gifted fighter pilot. बहुत ब्रिलियंट लड़का था वो। इतने जैसे सूर्यकिरण टीम आपने सुनी होगी, तो लोग जिंदगी भर अपने पूरे कैरियर में नहीं पहुंच पाते वहां तक। अनुभव 2 साल के कैरियर में वो टीम के साथ उड़ा है वो, और वो सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। सिर्फ 2 साल का करियर था सिर्फ। आपके लिए 4 साल 40 साल जैसे। वो जिंदगी थोड़ी बची है। और मेरे लिए तो अनुभव बेटे से कहीं बढ़ के मेरा दोस्त, जिसको सहेली बोलते हैं वापस से, मेरी सहेली, माय ब्रदर, माय सिस्टर। अगर जैसे अब मेरी आवाज भी हल्की सी वो होती थी तो फोन पे, नो मॉम, यू आर मदर फाइटर पायलट अनुभव। और तब एक मिनट मैसेज है। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। मुझे अभी भी याद है कि कैसे बचपन में अनुभव ने हमेशा कोशिश करी है और संभाला है मुझे, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहा है हमेशा मेरे लिए। उसके बाद से अभी हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी ऐसे घर जा रहा हूँ हमेशा एक वॉइड होता है। आपसे बात कर रहा हूँ तो हमेशा लगता है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में भाई क्यों नहीं है, और काफ़ी दुख होता है हमेशा। देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी ह्यूज वॉइड। जिस तरह से वो सबसे इंटरेक्ट करता, सबसे बिहेव करता था, सबसे बात करता था, रिस्पेक्ट दिया करता था, गांव में भी बूढ़ी माँ से लेकर सबको सबसे बात किया करता, सारी बुआ जी, सब लोग उसको जिस तरीके से मिस करते हैं। मैं कभी उतना परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, और मैं ट्राई करूंगा अपनी तरफ से कि एटलीस्ट जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो छोड़ के गया मेरे ऊपर, मैं उन्हें ठीक से पूरा कर सकूं। अगर मैं केस की बात करूं तो उसमें भी आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं। सिस्टम स्ट्रगल में रहा इन 4 साल में, स्ट्रगल रहा और अभी चलेगा। कितना चलेगा कुछ नहीं मालूम। उनके लिए ये रूटीन केस है, सालों साल चलेगा, लेकिन हम एक एक पल ऐसे गुजारते हैं कि हम न्याय दें अनुभव को, क्योंकि अनुभव के जो लास्ट वर्ड थे, उसको छोड़ना मत, उसको छोड़ना मत, वो बात हर टाइम पिंच करती है। आपका दुख तो हम सिर्फ समझ सकते हैं शायद कुछ हद तक, और बांटने की कोशिश कर सकते हैं। जो नुकसान आपका हुआ है वो सही मायने में तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। हम सिर्फ आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हर वक्त सड़क पर गुस्से में रहते हैं, किसी पर भी हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। टॉलरेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। ईगो को थोड़ी सी देर अलग से निकाल के रख दो, कोई फायदा नहीं इस झूठी ईगो को लेके चलने का। जीवन जरूरी है, और केवल आपका नहीं, आपके पीछे जो रह जाते हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, परिवार है, आपसे उम्मीदें रखता है, और बहुत ज्यादा दुख होता है। ये मत सोचो कि आपका अपना जीवन है, सिर्फ आपका जीवन अपने से ज्यादा परिवार के लिए है, माँ बाप के लिए। बेटा सरहद पर शहीद होता तो माता पिता का सर फख्र से ऊंचा हो जाता, लेकिन रोड रेज में हुई अनुभव की हत्या उनके लिए बेबसी और लाचारगी का वो एहसास छोड़ गई है जो उन्हें शायद इस दर्द से कभी उबरने नहीं देगा।
और इस दर्द के साथ जुड़ा है एक लंबा संघर्ष जो उस दिन खत्म होगा जब अनुभव के हत्यारे को उसके किए की सजा मिलेगी। उसकी गर्दन पकड़ के उसकी नाली में मुंह दे दिया उन्होंने। क्या ऐसा भी इंसानियत होती है? क्या ऐसा दिल होता है इंसानों का? देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और जो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। कासिद नहीं ये काम तेरा, अपनी राह ले। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। राजेश के जाने के बाद इस परिवार पर गम और मायूसी के ऐसे बादल छाए मानो दुखों की बरसात हो गई हो। खुशियों ने जैसे हमेशा के लिए इनसे अपना मुंह मोड़ लिया। ये मासूम बच्चे आज भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर उनके पिता का कसूर क्या था। दरअसल राजेश का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उनके ऑटो से एक गाड़ी की टेल लाइट फूट गई थी। इस मामूली सी टक्कर में हुए जरा से नुकसान के बदले गाड़ी में बैठे लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला और इस परिवार का सब कुछ छीन लिया। इस घटना में एक मां ने अपना बेटा गंवाया तो एक पत्नी ने अपना शौहर, जबकि 3 नन्हे बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए उनके पिता का साया छिन गया। शशि जी,
आपको कब और कैसे पता चला कि आपके बेटे को मार डाला गया? मैडम, हम करनाल में थे और 22 तारीख की रात को ही बच्चे और बहू भी करनाल में ही आए मेरे पास। सुबह नवरात्रा था पहला। हमने सोचा कि अब सारा परिवार इकट्ठा मिलके और जोत जगाएंगे। आगे भी हम ऐसे ही करते हैं। तो जैसे ही तो रात को खाना वाना खाया, 8 बजे के करीब उसका फोन आया मेरे फोन पर। कहता ठीक ठाक पहुंच गए हैं सारे। हमने कहा हाँ। सुबह बस वो रात निकली ही है, सुबह 5:15 बजे के करीब हमें फोन आया मेरे बेटे के फोन पर, अमन के फोन पर। तो मैंने उठाया तो कहने लगा नहीं आप नहीं, अमन से बात करा दो। अमन एकदम उठा, कहने लगा हेलो। उसने छूटते ही कहा कि आपके भाई का मर्डर हो गया। उसका चेहरा जो है एकदम वाइट पड़ गया और उसने फोन काट दिया। मैं पास ही खड़ी थी। मैंने कहा अमन किसका फोन है, बता तो सही। तो कहता है सुन सकोगे। मैंने कहा बता तो सही हुआ क्या है। कहता है भाई का मर्डर हो गया। इतना ही सुनना था कि हमारे पैरों तले की सारी जमीन खिसक गई। जिस हालात में थे हम, उसी हालात में ही हम वहां से चल पड़े। हमने पूरे रास्ते संगीता को और बच्चों को कुछ नहीं बताया। मैंने जब हम दिल्ली का बॉर्डर पार करा और बाईपास आने वाला था, तब मैंने इन्हें कहा, मैंने कहा ऐसा राजेश का मर्डर हो गया विजय विहार के थाने में, हम सीधे वहीं जा रहे। बस इतना ही कहना था कि बच्चे भी और संगीता भी, इनको मैं 15 मिनट नहीं संभाल पाई तो 2.5 घंटे में कैसे संभालती। संगीता, घटना क्या हुई, ये आप लोगों को कुछ पता चला, बताया? मैम हमें तो सिर्फ यही खबर आई थी कि इनोवा, और मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते थे, नाइट ड्यूटी करते थे। बस हमें इतनी खबर आई है कि उनकी इनोवा और ऑटो में टक्कर हुई है। बस इस गुस्से में उन्होंने मार दिया। और इनकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई ऐसा वो भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा हो। बस सिर्फ ऑटो और इनोवा की टक्कर के बीच में उन्होंने गुस्से में आके इनको मर्डर कर दिया इनका। हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह मार देंगे या कर देंगे, कुछ भी नहीं पता था। कभी ये तो बंदा सोच सकता है भाई गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इस तरीके से मर्डर हो सकता है। मर्डर का तो हमने खाबो बिना मतलब, बिना वजह, बिना दुश्मनी, कोई किसी का लेना नहीं, कोई किसी का देना नहीं। इस तरीके से जरा सी गाड़ी की टचिंग, बिल्कुल मामूली सी, जिसकी भरपाई हो सकती है, लेकिन जो मेरा जवान बेटा गया उसकी भरपाई नहीं हो सकती। बच्चे छोटे छोटे हैं, कौन लेकर, बाप कौन आएगा उनका, दोबारा लौट के तो ना आना उन्होंने। 1.5 फुट का गटर उस दिन बंद था और वो ऊपर ओवरफ्लो होके नाली बह रही थी। उसकी गर्दन पकड़ के उसकी नाली में मुंह दे दिया उन्होंने। क्या ऐसा भी इंसानियत होती है? क्या ऐसा दिल होता है इंसानों का, बिना वजह ही जो किसी को मार डाले? और आप बाकी लोगों से कुछ कहना चाहती हैं, इन युवाओं से, खासकर ये जो सब यहाँ बैठे हुए हैं? इनसे यही कहना चाहूंगी कि गाड़ी बड़ी संयम से चलाएं, ध्यान से चलाएं, अपना भी सेफ्टी रखें और जो आगे चल रहे हो उनके लिए भी सेफ्टी रखें। और गुस्सा आता है, जरूर आता है, जवानी भी है, जोश भी है, लेकिन उसको काबू करें, प्लीज उसको काबू करें। गुस्सा ही विनाश का कारण है। इनके गुस्से ने हमारा पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। हमारा एक वही इकलौता बेटा जो था, कमाने वाला वही था। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अल्लाह
हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। 21 साल